नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ हर्षा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी अपडेट के साथ ही बताते चले कि बड़गांव और नगरोटा के अंदर उपचुनाव होना था, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से फिलहाल इसे टाल दिया गया है। बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर जम्मू कश्मीर की सीटों पर उपचुनाव जो है वो टाल दिया गया है। जम्मू कश्मीर की बड़गांव और नगरोटा विधानसभा सीट पर यहां पर उपचुनाव होना था। चुनाव आयोग ने खराब मौसम की वजह से इस चुनाव को टाल दिया है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो रही है, मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से ये बड़ी बात कही गई और जम्मू कश्मीर में फिलहाल चुनाव जो है वो टाल दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर के उपचुनाव कराने के लिए अभी हमारे पास यहाँ पर वक्त है, इस तरह से उन्होंने बड़ी बात कही। लेकिन बताते चले लगातार देखिए क्यों बड़गाम और नगरोटा सीट पर यहाँ उपचुनाव होना है, ये समझिए। क्योंकि 2024 के अक्टूबर में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए गए थे और इस दौरान यहाँ चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और वर्तमान में राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 2 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ा था और जीता भी था। इसमें एक सीट बड़गाम और दूसरी गांदरबल थी और इसके बाद उन्होंने तय किया था कि वे गांदरबल सीट से विधायक बने रहेंगे, क्योंकि पार्टी इस इलाके में मजबूत पकड़ रखती है। तो नगरोटा विधानसभा सीट पर उपचुनाव इसलिए कराए जाने हैं क्योंकि भाजपा नेता देवेंद्र सिंह राणा का निधन हो गया और वो इस सीट से विधायक थे। तो फिलहाल आज अटकलें ये लगाई जा रही थी कि दिल्ली विधानसभा चुनावों के साथ ही जम्मू कश्मीर की 2 सीटों पर उपचुनाव कराया जा सकता है, लेकिन फिलहाल जिस तरह से आप देखिए इस पर चुनावों को टाल दिया गया है, तो जाहिर तौर पर अब आप देखिए समीकरण किस तरह के बनेंगे ये देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि दिलचस्प मुकाबला पिछली बार भी हुआ, क्योंकि भाजपा के देवेंद्र सिंह राणा 30,472 वोटों से यहां पर एनसी कैंडिडेट्स को हराते नजर आए थे। लेकिन इस बार का समीकरण क्या कुछ रहेगा ये देखने वाली बात रहेगी नगरोटा सीट पर। लेकिन उस बीच में यहां पर 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की जीत का सिलसिला तोड़ दिया था नगरोटा सीट पर, और उसके बाद यहां आप देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काबिज हो गई और उसी समय से आप देखिए लगातार बीच में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी जीत हासिल की, लेकिन एक बार फिर से देवेंद्र सिंह राणा भारतीय जनता पार्टी से जीतकर सामने आए थे। इस बीच में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों की अगर बात करें तो बड़गाम में उमर अब्दुल्ला के सामने आप देखिए मुंतजिर मेहंदी थे और किस तरह का समीकरण उस वक्त भी बना था। 1962 में ये सीट अस्तित्व में आई थी और काफी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा इसके अंदर रहा है। और 10 विधानसभा चुनावों में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ जब यहाँ पर एनसी जो है वो चुनाव का सामना हार के साथ करना पड़ा। 72 में विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के अली मोहम्मद मीर ने यहां से जीत दर्ज की थी पहले, और उसके बाद सीट से सिर्फ और सिर्फ जेकेएनसी प्रत्याशी यहां पर जीत रहे हैं। तो 2 सीटों के अंदर यहां पर चुनाव होना था, लेकिन 2 सीटों से जो चुनाव यहां पर लड़ा जाना था फिलहाल उसे टाल दिया गया है। तो चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। जगदीप सिंह है हमारे साथ, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। बहुत बहुत स्वागत जगदीप जी जुड़ने के लिए। चंद्रमोहन गुप्ता हैं हमारे साथ और आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी से हैं, आपका भी स्वागत। और उनके बीच में शौकत अली चौधरी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, पीडीपी पार्टी से हैं, आपका भी स्वागत। नीलोफर मसूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से, आपका भी स्वागत। चारों गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से समीकरण बने हुए हैं इसे किस तरह से देख रहे हैं? सबसे पहले तो नीलोफर जी मैं आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस से आप ताल्लुक रखती है। एक सीट पर पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत कर आई थी और दूसरी पर भारतीय जनता पार्टी। नीलोफर जी, कौन कौन से गेस्ट हमारे साथ हैं? जगदीप जी जवाब दीजिएगा प्लीज। 2017 के बाद नगरोटा अगर हम सीट की बात करें तो बीजेपी ने जिस तरह से कांग्रेस का सिलसिला वहां पर जीत का तोड़ दिया, क्या लगता है कि इस बार अगर चुनाव होते तो किस तरह का समीकरण कांग्रेस भी बना सकती थी? सबसे पहले तो इस पूरे चुनाव आयोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसे किस तरह से देख रहे हैं जगदीप जी? वर्तमान के साथ जो भूमिका आपने बांधी चुनाव आयोग को लेकर, उसकी घोषणाओं को लेकर, उस पर मैं आपत्ति जताऊंगा, क्योंकि मौसम या बर्फबारी इकलौता कारण नहीं है घटिया शायरी के साथ देश को परोसा है। आप हैरत मानेंगे ये सुनकर कि सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट को कारण बताया गया है, और तो और ये कहा गया है कि कैंडिडेट्स को जो सुरक्षा मुहैया करवाई जानी है उसका सामर्थ्य अभी चुनाव आयोग के पास नहीं है। ऐसे देश के अंदर जहां लाखों की तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं और केवल 2 सीटों पर यानी 2 ही विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होना था। खैर, पहली तो ये बात। दूसरी बात आशा जी, देखिए मैं पूरी ईमानदारी से ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने अपनी हार को न केवल जम्मू कश्मीर में स्वीकारा था बल्कि इस पर जांच भी बिठाई थी, और हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मिलकर एक जांच रिपोर्ट जो है वो आला कमान तक भेजी है। लेकिन इसके साथ साथ कांग्रेस ने
स्थानीय प्रशासन के नपुंसक बनकर तमाशा देखने का मुद्दा भी उठाया था। लाखों रुपए की शराब इमरजेंसी वाहनों के अंदर, जिसमें एम्बुलेंसेस तक शामिल है, उसका आरोप हमने लगाया था और ऐसी बड़ी घटनाएं हमने देखी थी। अब स्थिति यह है कि भाजपा के इशारे पर तथाकथित तौर से चुनाव आयोग काम करता है, यही सारा देश मानता है। और मैंने आपको पिछले डिबेट पे भी बड़ी सम्मान के साथ ये कहा था कि केंद्रीय का के, चुनाव का चू और आयोग का आ, यानी केंचुआ, ये अवेरियस है जिसे सूचाक्षर कहते हैं या संक्षिप्ताक्षर हम कहते हैं। तो ये बिना रीढ़ की हड्डी का प्राणी है, जिसका अपना कोई वजूद, अपनी कोई अस्मिता बाकी नहीं है। जो इस देश के मरकज में चाहा जाता है वही चुनाव आयोग की जुबानी से हमें सुनने को मिलता है। और भाजपा कहीं ना कहीं बैकफुट पर है। वो जानती है कि जो इकलौती सीट भगवान शांति दे दिवंगत देवेंद्र सिंह राणा की आत्मा को बहुत अच्छे नेता थे, और कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस से उनकी शुरुआत हुई थी और अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा अरसा उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस में गुजारा था। बाद में भाजपा में चले गए, क्या कारण थे? चंद्रमोहन जी, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। लेकिन जगदीप जी आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई है, झूठ बोला गया। देखिए जगदीप जी, जो मर्जी कहें, झूठ बोला गया, सच बोला गया, वास्तव में इलेक्शन कमीशन ने इसका फैसला करना है। हम तो चुनाव करने के लिए तैयार हैं, चुनाव लड़ने के लिए। जब मर्जी चुनाव इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर दे, कल कर दे। हमारा संगठन इतना मजबूत है ग्राउंड लेवल पे। अभी इन्होंने देखा ये जो पिछले चुनाव हुए हैं, उस चुनाव में क्या हालत हुई है इनकी कांग्रेस की। और अभी ये आरोप लगाने का, आरोप लगाने का कोई फायदा नहीं है। हम वर्ग, हमारी पार्टी हर वक्त तैयार बत्यार रहती है। जगदीप जी वो कह रहे हैं हमारी पार्टी हर वक्त तैयार रहती है। शौकत जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, एक सेकंड। आशा जी, मैं बड़ी ईमानदारी से और बड़े सुलझे ढंग से अपनी बात रखना चाहूंगा, जो मैं अक्सर रखता हूँ। हमने अपनी हार को स्वीकारा है और अहम की कोई जगह कम से कम कांग्रेस में नहीं है। भाजपा को अहंकार हो सकता है, भले ही भाजपा भूल गई हो कि एक वक्त ऐसा भी था जब 2 सांसद पूरे देश में हुआ करते थे और किस तरीके की परिस्थितियों से भाजपा का जन्म हुआ, कैसे जनसंघ टूटा। लेकिन आज अगर इनका अहंकार सर चढ़कर बोल रहा है तो ये जनता ही है जो एक बार फिर से इन्हें जमींदोज करेगी। और जो सूरत हवाल अब बने हुए हैं, जिस तरीके से सरकार को इतने सशक्त जनादेश के बाद चलने नहीं दिया जा रहा और तंज कसे जा रहे हैं, कभी स्मार्ट मीटर्स पर बात की जाती है, कभी 1 लाख नौकरियों की बात की जाती है, लेकिन स्टेटहुड कब देंगे उसकी बात नहीं करते। और फाइनेंस से जुड़ी वित्तीय जितने मामले हैं उनसे जुड़ी तमाम जो अख्तियार है और उसके साथ साथ पॉलिटिक्स अपने पास रखी हुई है। ठीक है जगदीप, ऐसे में शौकत जी बात रखिए अपनी। आज जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि 2 सीट्स पर हम इलेक्शन जो है अभी डिले कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं भले ही इसमें अभी टाइम है, वो अगले 6 महीने के अंदर कभी भी इलेक्शन करवा सकते हैं। लेकिन जिस तरह के रीजंस दिए गए हैं, जिस तरह के रीजंस बताए जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 2 सीट्स पर कोई मुश्किल काम नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए कि भाई आप 2 सीट्स पर जम्मू कश्मीर में ये कहते हैं कि भाई सिक्योरिटी का रीजन है या कोई और दूसरा रीजन है, और या वेदर को लेके आप कहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर में जो है वो जनवरी के पूरे महीने में या फरवरी के पूरे महीने में यहाँ बर्फबारी या बारिशें जो है वो रहती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अब ये तो वही जानते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है। लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि जो ये 2 सीट्स वैकेंट हुई हैं, इनके ऊपर इलेक्शन हो जाना चाहिए और वहां के उन कंस्टिट्यूंसीज के लोगों को ये राइट मिलना चाहिए कि वो अपना नुमाइंदा जो है चुनकर भेजें। और जहां तक आप स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, तो मैं ये बीजेपी के जो हमारे यहाँ नेता बैठे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपने 2019 में पार्लियामेंट में ये कहा कि हम बहुत जल्द जो है वो जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा जो है वो वापस देंगे। बहुत बहुत स्वागत। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि पहले तो आपने ज्यादती की है कि स्टेट को जो है वो डाउनग्रेड किया है, अब आप उसके ऊपर भी देख रहे हैं कि हम दें या नहीं दें। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए चंद्रमोहन जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं स्टेटहुड को लेकर भी काम नहीं हुआ, इलेक्शंस को लेकर भी उन्होंने सवाल उठा दिए।
देखिए, मैं जो प्रवक्ता है हमारे भाई साहब पीडीपी के, ये जायती की बात कर रहे हैं। अगर जायती की बात करें तो ये वहां पीछे चले ना, इमरजेंसी जगदीप में जी क्या का एक बार हुआ। देख लीजिए, उन्हें भले शायद ही वॉइस ये नहीं आ रही है। हमारे साथ भी रहे हैं और कांग्रेस के साथ भी रहे हैं। और इमरजेंसी में क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ, जब पहली इलेक्शन जम्मू कश्मीर के अंदर हुई, जो हमारी जनसंघ थी, जनसंघ के हमारे 65-70 जितने वो हमारे कैंडिडेट थे, उनके नॉमिनेशन ही रद्द कर दिए। नॉमिनेशन रद्द किए, 1 2 3 4 नहीं। तो बाकी जाति की बात ना करें। इलेक्शन कमीशन जब भी फैसला करे, कल चुनाव कराए, अगले हफ्ते कराए, 15 दिन के कराए, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल तैयार बैठी है। हमारा संगठन मजबूत है। हम बिल्कुल चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठे। ठीक जी जी। नीलोफर जी, जवाब दीजिए। देखिए, बदकिस्मती से मुझे लगता है ये जब भी इलेक्शंस हो जाते हैं तब कहीं ना कहीं से हमें आदेश का इंतजार करना पड़ता है कि कब आदेश आ जाएंगे, कब माहौल ठीक हो जाएगा, चाहे वो वेदर को लेकर या कभी सिक्योरिटी को लेकर। ये हमने पिछले 6 सालों से देखा कि किस तरीके से इनके पास बहाने कितने बड़े थे कि उन्होंने फिर कहा कि हम इलेक्शंस नहीं कराएंगे। फिर जाकर सुप्रीम कोर्ट को ही कहीं ना कहीं डायरेक्शन देनी पड़ी अपने फैसले में, अपने वर्डिक्ट में। फिर जाकर यहाँ पर सितंबर में इलेक्शंस हो गए। आप जानती होंगी कि जो पिछले पंचायत इलेक्शंस ड्यू थे, हालांकि जनवरी 9 को उनकी जितने भी हमारे पंचायत थे, लगभग 5000 के करीब जितने भी गांव हैं, वहां के पंचायतों की जो टर्म थी शायद 9 जनवरी 2024 को कंप्लीट हो गई। उसके बाद आपने ये भी देखा होगा कि 1 साल एनरोलमेंट कराने के लिए अब फ्रेश कराने हैं, अब नया रूल निकलेगा, अब लिमिटेशन करानी है, डिलिमिटेशन भी होगी, सब कुछ हो गया। फिर पंचायतों के भी नहीं हुए, फिर म्युनिसिपैलिटी के भी नहीं हुए। तो ये बहानेबाजियां जो होती हैं, ये इनकी चलती आ रही है, कई सालों से चलती आ रही है। मुझे नहीं लगता है कि मौसम इतना खराब है। ठीक है, जम्मू में बर्फ है, एक रीजन हो सकता है, लेकिन अगर आप उधमपुर देखेंगे वहां पर ऐसा कोई ये नहीं है कि वहां बर्फ गिरने का कोई इम्कान हो। तो ये बहाने जो है ये हमेशा इनके चलते रहते हैं। बेसिकली ये अपना ग्राउंड जानते हैं। जो अभी इलेक्शंस हो गए, इनको अच्छी तरह से मालूम है कि ग्राउंड पर ये कहां पर खड़े हैं। अपना ग्राउंड बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए इस तरह से हुआ। जी ठीक है, चंद्रमोहन जी जवाब दीजिए। जी, मैं अपनी बहन को ये पूछना चाहता हूं, जब पिछली बार जब लोकल बॉडी के चुनाव हुए तो इन्होंने क्यों नहीं लड़े? इनको किसी ने मना किया था? अब ये इनको बड़ी वो हो रही है कि चुनाव नहीं हुए। अभी ओबीसी कमीशन बैठा हुआ है। जैसे ही ओबीसी कमीशन अपनी रिपोर्ट देगा, उसके बाद ही क्या हम इलेक्शन लड़ते हैं तो आपको दिक्कत है, और उसमें हम कोई मैसेज हम कर सकते हैं देने के लिए नहीं लड़ते हैं, आपको उसमें भी दिक्कत है। आपको तो दिक्कत हर किसी उस चीज में है जहां पर जनहित की कोई बात, जनहित में जरूरी होता है कि आप डेमोक्रेसी को बहाल करें। जब डेमोक्रेसी बहाल हो जाती है तब ग्राउंड रूट लेवल पर जो ये पंचायतें हैं, जो ये म्युनिसिपैलिटीज है, इनका होना बहुत जरूरी है। साथ में आपको ये भी मालूम होना चाहिए 25 लाख जो पंचायतों के लिए फंड था वो डिसबर्स नहीं हो पा रहा है पिछले 1 साल से। अब मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी इसकी कोई गुंजाइश नहीं लग रही है। शायद अब विंटर सेशन के बाद ही इलेक्शन हो जाए, अगर होने होंगे, अगर आप उसमें खुश हो। अब मौजूदा सरकार है, मुझे लगता है कि वो जल्द से जल्द इलेक्शंस भी कराएंगी। तो हर किसी पर बहानेबाजियां, स्टेट फूड पर बहानेबाजियां, हर किसी चीज पर बहानेबाजियां। तो जब इलेक्शंस यहाँ हो गए, आपने मैंडेट भी देखा। मैं अपनी बहन को मेरी बात मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ, जब आपकी सरकार थी तो लोकल बॉडी के चुनाव 27 साल के बाद हुए, 13 साल के बाद अभी हुए पीछे। तब आपको नहीं पता चलता था कि हमने चुनाव कराने हैं लोकल। अभी अगर इसके ओबीसी के कारण, ओबीसी को कोटा रिजर्वेशन देनी है, उसके कारण लेट हो रहे हैं, तो आप ये अभी बोल रहे हैं। पिछली इलेक्शन आपने खुद नहीं लड़ी। जगदीप जी बिल्कुल, अभी आपके पास सरकार है, आपकी आप कराइए चुनाव। किसके दौर पे पहले हुए? क्या 2002 में इलेक्शन नहीं हुई? यहाँ पर नहीं हुई। जगदीप जी, तो ग्राउंड सतह मैंने 2005 में चुनाव लड़ा था, 27 साल के बाद चुनाव हुए थे, 27 साल के बाद। ठीक है, आपकी सरकार बहाना है कि भाई मौसम ठीक नहीं है, ये बहाने हैं। आशा जी, मैं चंद्रमोहन जी को बड़े सम्मान के साथ, दूसरी रियासतों की तरह है, दूसरी यूटीज की तरह है, अगर आप ठीक तो यहाँ क्यों नहीं? नीलोफर जी ठीक है। हाँ,
चंद्रमोहन जी, मैं आपको बड़े सम्मान के साथ कुछ सवाल आपके सामने रखता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इधर उधर की हाँकते हुए सवाल को दरकिनार नहीं करेंगे, बल्कि सीधे और सटीक उत्तर पर आएंगे। आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रवक्ता को चुप करवा दिया कि जी आपने तो इलेक्शन में भाग नहीं लिया था। क्या आप मुझे बताएंगे कि जिस मौसम को कारण बनाया गया है इस बाई इलेक्शन को डिले करने का, 31 मई 2024 को उत्तर प्रदेश के चुनाव आयुक्त ने कहा कि 33 चुनाव कर्मी हीट स्ट्रोक से जान से चले गए। तब कहा था चुनाव आयोग? तब क्यों नहीं चुनाव आयोग ने देखा कि इतनी भीषण गर्मी में लोकसभा का चुनाव जो है वो प्रस्तावित कर दिया? क्योंकि रेवड़ियां खूब जमकर बांटी थी आपकी पार्टी ने, उसको भी छोड़ देते हैं। जब हरियाणा में चुनाव हुआ तो ठीक घोषणा करने के कई दिनों के बाद एक बार फिर से चुनाव की डेट में फर्क डाल दिया गया कुछ दिनों का, और बाद में पता चला कि किसानों के खातों में एक एक किस्त और आनी थी। ये है आपके चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी। अब एक और बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बराए मेहरबानी ये क्या बताने का कष्ट करेंगे, आप जिस ओबीसी की बात कर रहे हैं कि उस रिजर्वेशन को लेकर हम पंचायतों में एक बार नए सिरे से दोबारा दृष्टिपात कर रहे हैं, आप बताएंगे परिसीमन के नाम पर आपने पहले कितनी रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए चंद्रमोहन जी जवाब दीजिए जगदीप जी की बात का। जगदीप जी को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अभी मिल के इंडिया ब्लॉक ने इलेक्शन लड़ा है, तो क्यों इस सरकार में ज्वाइन करते हैं? आपको क्या दिक्कत आ रही है? भाई साहब, मैंने हीट स्ट्रोक पर सवाल पूछा आपसे, हीट स्ट्रोक पर मुद्दे पर आइए। मैंने पहले कहा था सवाल पर आइए ना। 33 चुनाव कर्मी मारे गए लोकसभा चुनाव में, कांग्रेस पार्टी तब मौसम सामने नहीं आया था। अब आपको मौसम दिख रहा है और चुनाव आयोग कह रहे हैं कि हम 2 कैंडिडेट के लिए सिक्योरिटी नहीं दे सकते 2 सीटों पर। आपके पास कौन सा कितने 10 कैंडिडेट होते हैं, 12 डेमोक्रेसी की चुनाव की। शौकत जी, हम तो तैयार बैठे हैं, हमें इलेक्शन कमीशन कल अनाउंस करे इलेक्शन के, हम लड़ेंगे। मैं जगदीप जी की बात के साथ थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगा। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। देखिए, जम्मू कश्मीर में सबसे अच्छा मौसम के लिहाज से सबसे अच्छा मौसम होता है कि आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी इसी मौसम में आप इलेक्शन करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा कारण ये होता है कि यहाँ पर नोमैड्स, ट्राइबल्स जो हैं वो अपने घर छोड़ के जो है वो डोकू में होते हैं। तो आपको अगर याद होगा कि ये जो अभी असेंबली का इलेक्शन हुआ है, इसमें जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर में आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि यहाँ बहुत सारे रीजंस हैं कि हम 1 महीना जो है इसको डिले करेंगे, हम इन सारी कंसिडरेशंस को जो है वो मद्देनजर रखेंगे और उसके बाद जो है वो डेट्स को अनाउंस करेंगे। और उसमें सबसे बड़ा रीजन ये बताया था उन्होंने कि जो नोमैड्स, ट्राइबल्स जो हैं अभी अपर रीचेस में हैं और ये वक्त जो है ये ठीक नहीं होगा इलेक्शन के लिए जम्मू कश्मीर में। लेकिन वापस जाते दिल्ली उन्होंने कुछ ही दिनों में फैसला ले लिया कि जम्मू कश्मीर में 1 महीने में कंक्लूड करना है इलेक्शन। ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इनको जम्मू कश्मीर के लोगों से नहीं है, नीयत साफ होनी चाहिए। इनकी नीयत साफ नहीं है, इनको जो ठीक लगता है, जो इनको सूट करता है, उसके मुताबिक इनकी जस्टिफिकेशन भी आ जाती है। ठीक है। जी, आशा जी, मैं यहाँ पर बीजेपी के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं उनको याद दिलाना चाहूंगी, जब 2014 में इलेक्शंस हुए तब सितंबर के महीने में सबसे बड़ी जो बाढ़ थी, फ्लड्स जो थे सितंबर में आए हुए थे, जहां पर आपने देखा होगा कि कितना करोड़ों में यहाँ पर नुकसान हो गया। 300 लोग जो थे, लगभग 300 लोग उन्होंने अपनी जाने जाया की, इसमें कीमती जाने हमने खो दी। और उसके 2 महीने के बाद ही इन्होंने यहाँ पर इलेक्शन कराए, जो कि बिल्कुल वक्त नहीं था कि वो इलेक्शन कराते वहां पर। बेसिकली ये लोग जो है ये उस चीज का इंतजार करते रहते हैं कि कौन सा टाइम इनके लिए फेवरेबल हो। ये नहीं देखते कि लोग जो है उनकी मुश्किलात कहाँ पर है, कैसे है। अब इतने सालों के बाद यहाँ इलेक्शन हुआ था, नीलोफर जी कह रही है कि अपने लिए पर्याप्त समय का इंतजार करते हैं। जगदीप जी सवाल रखिए। तो रिस्टोर हो जाती है नीलोफर जी, स्टेटहुड भी, डेमोक्रेसी भी अपने अपने टाइम। ठीक है। देखिए, मुझे मेरे कुछ विश्वसनीय सूत्रों ने बताया है कि सर्दियों के ठेठ मौसम में ल्यूकर महंगा होता है, शायद ये भी एक कारण हो।
चुनाव को लेट करवाने का। बाकी चंद्रमोहन जी ज्यादा बेहतर उत्तर दे सकते हैं। चलिए चंद्रमोहन जी, क्योंकि बहुत तीनों सारी के गाड़ियां सवालों उनकी का जवाब पकड़ी गई। दीजिए। एक तो लेकर पर उन्होंने सवाल उठा दिया, नियत पर सवाल उठा दिया। नीलोफर जी कह रही है कि आप अपने लिए समय का पर्याप्त समय का यहाँ पर वेट कर रहे होते हैं। जवाब दीजिए जल्दी से। देखिए, बीजेपी ने चुनाव नहीं कराने बहन जी। मैं अपनी प्रवक्ता जो एनसी की बहन जी को बोल रहा हूँ कि ये चुनाव इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं। अगर बीजेपी ने करवाने हो तो वो आज ही करवा दे। इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी है, आप उसको समझो ना। पिछले जो चुनाव हुए हैं वो हमने कौन सा अच्छा मौसम बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रमोहन जी जुड़ने के लिए। जगदीप जी आपका भी, शौकत जी आपका भी और नीलोफर जी आपका भी। तो फिलहाल चुनाव आयोग की तरफ से आज जम्मू के अंदर की अगर बात करें तो देखिए, जम्मू कश्मीर में बड़गाम और नगरोटा सीट पर चुनाव टल गया है क्योंकि बर्फबारी की वजह से ये टाल दिया गया है। और जिस तरह से उन्होंने अपना रीजन रखा है उस पर विपक्षी पार्टियों ने निशाना साध दिया है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।